हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का सवाल नंबर 1। बोला एक एपी के एन पदों का योग, योग मतलब जोड़ होता है, 5n²/2 प्लस 3n/2 है, तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। आइए, एन पदों के योग को एन पदों के योग को एसएन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एस एन। एस फॉर सम होता है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। एस फॉर सम होता है, सम मतलब क्या? जोड़। एन फॉर नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म। तो एन पदों के जोड़ को किससे लिखते हैं? एस एन से। एनवा पद को किससे लिखते हैं? जानते होंगे एनवा पद को। एनवा पद किससे लिखते हैं? टी एन से। एन पदों के जोड़ को एस एन से लिखते हैं, एनवा पद को टी एन से लिखते हैं। एन पदों के जोड़ को एस एन से लिखते हैं, एनवा पद को टी एन से लिखते हैं। जब एस एन पता तो टी एन कैसे निकालते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है। एस एन पता हो तो टी एन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, देखते आइए। एस एन पता हो तो टी एन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या है फॉर्मूला? आइए देखते हैं। एस एन पता हो, टी एन कैसे निकालते हैं? टी एन बराबर होता है, टी एन बराबर होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। टी एन बराबर फॉर्मूला है, टी एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस 1। टी एन बराबर क्या होता है? एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है। ये क्या फॉर्मूला? मतलब क्या दिया? एन पदों का योग दिया। क्या दिया? एन पदों का योग। तो एन पदों के योग को किससे लिखते हैं? एस एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एस एन। मतलब एस एन का मान दिया। पहले आप समझिए किसका मान है? एस एन का। क्या है? 5n² अब प्लस 3n/2। फिर से समझिए, बोला किसी एपी के एन पदों का योग 5n² प्लस 3n/2 है। तो एन पदों के योग को किससे लिखते हैं? एन पदों के योग को किससे लिखते हैं? एस एन से। मतलब ये एस एन का मान है। क्या पूछ रहा? इसका 20वां पद बताइए। 20वां पद। अगर मैं एनवा पद निकाल लूं, क्या निकाल लूं? एनवा पद। क्या निकाल लूं? एनवा पद। एनवा पद निकाल लूं। एनवा पद क्या होता है? टी एन। क्या होता है एनवा पद? क्या होता है? टी एन। एस एन दे दिया। अगर मैं एनवा पद निकाल लूं, एनवा पद में क्या? टी एन निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखिए 20वां पद बोल रहा था, एन की जगह कितना रख देंगे? 20। एन की जगह कितना रख देंगे? 20। तो 20वां पद बना कितना? T20। तो हमको टी एन निकालना पड़ेगा। एस एन दे दिया, टी एन निकाल देंगे। एपी के एन पदों का जोड़ दिया। एन पदों को जोड़ का मतलब क्या? एस एन दिया। एनवा 20वां पद पूछा। अगर मैं एनवा पद निकाल लूं, एनवा पद निकाल लूं मतलब क्या? टी एन निकाल लूं। अब एन की जगह 20 रख दूं तो क्या 20वां पद निकल जाएगा? आइए सॉल्व करते हैं। तो टी एन कैसे निकालेंगे? एस एन दे रखा है, टी एन निकालते हैं। आइए देखते हैं। ये फॉर्मूला है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमें क्या दिया? एपी के एन पदों का योग। एन पदों के योग को किससे लिखते हैं? एस एन से लिखते हैं। एस एन। तो एस एन का मान क्या है? एस एन बराबर है 5n² अब प्लस 3n/2। हमें क्या बताना? 20वां पद। क्या नहीं बताना? 20वां पद। तो मैं एनवा पद निकाल लूंगा। एनवा पद मतलब क्या? टी एन। अब एन की जगह 20 रख दूंगा तो बन जाएगा 20वां पद। एनवा पद निकाल लूंगा, एन की जगह कितना रख दूंगा? 20। तो एनवा पद मतलब क्या? टी एन। एनवा पद किसको बोलते हैं? टी एन को बोलते हैं। टी एन निकालेंगे। तो टी एन निकालने का फॉर्मूला क्या अभी बताएं? टी एन निकालने का फॉर्मूला क्या है? टी एन बराबर एस एन और एस एन माइनस 1। तो देखिए एस एन हमें पता है। अब क्या निकालना पड़ेगा? एस एन माइनस 1 निकालना पड़ेगा। एस एन पता है, एस एन पता। क्या निकालना पड़ेगा? एस एन माइनस 1 निकालना पड़ेगा। एस एन माइनस 1 तो कैसे निकालेंगे? एस एन माइनस 1 आइए क्या निकालना बताइए? एस एन माइनस 1 बराबर। अब सोचिए कैसे आएगा? एन की जगह क्या आ गया? एन माइनस 1। एन की जगह क्या आ गया? एन माइनस 1। एन की जगह क्या आ गया? एन माइनस 1। एन की जगह क्या आ गया? एन माइनस 1। मतलब जहां जहां एन है वहां क्या रख देंगे? एन माइनस 1। जहां जहां एन है वहां क्या रख देंगे? एन माइनस 1। एन को देखिए ध्यान से, एस का एस रहा, यहाँ एन है, यहाँ क्या? एन माइनस 1। मतलब एन को हटाए और क्या ला दिए? एन माइनस 1। मतलब जहां जहां एन है वहां क्या आएगा? एन माइनस 1। तो 5 हो गया। यहाँ एन है कि यहाँ क्या आएगा? एन माइनस 1। एन माइनस 1 इसका क्या? स्क्वायर और बटे का 2 अब प्लस 3। या एन है, एन की जगह क्या आएगा? एन माइनस 1 अब बटे का 2। आइए सॉल्व करिए। तो एस एन माइनस 1 बराबर 5 हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab अब बटे का 2 प्लस यहां से क्या बनेगा बताइए 3n अब माइनस का 3 अब बटे का 2 बन गया। अब s n-1 बराबर बताइए एल्सियम कितना आ रहा है, एल्सियम कितना आ रहा है 2 आ रहा है, एल्सियम 2 एल्सियम आ रहा है, बताइए 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 5n² प्लस का 5 अब माइनस का 5 दूनी 10n मल्टीप्लाई कर दिया 5n² प्लस 5 माइनस का 10n अब प्लस का 2 2 कट गया, क्या बचेगा 3n अब माइनस का 3 क्या s n-1 बराबर 5n² वही रहेगा। अब देखिए प्लस का 3n और माइनस का 10n प्लस का 3n माइनस का 10 क्या बचेगा माइनस का 7n हो गया। बताइए प्लस का 5 माइनस का 3 प्लस का 5 माइनस का क्या बचेगा प्लस का 2 अब बटे का 2। बताइए Sn पता है, Sn-1 पता है, Sn पता है, Sn-1 पता है। अब बताइए Tn निकल जाएगा, Tn निकल जाएगा, आइए निकालते हैं। हम जानते हैं चूंकि Tn बराबर Sn-1 तो Tn बराबर क्या आएगा बताइए Sn का मान क्या है 5n² बटे 2 अब प्लस 3n बटे का 2 बीच में क्या माइनस Sn-1 का मान निकालें। Sn-1 क्या निकाले 5n² माइनस का 7n प्लस का 2 अब बटे का 2 बताइए क्या बनेगा Tn बराबर बताइए क्या एल्सियम आएगा, एल्सियम अगर मैं लूं तो क्या आएगा देखिए एल्सियम ले लेते हैं 2 एल्सियम ले लेते हैं, देखो 2 2 कट गया, क्या बचा 5n², फिर 2 2 कट गया बचा क्या 3n, फिर देखो 2 2 कट गया क्या बचेगा माइनस प्लस माइनस 5n², फिर देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस 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 प्लस क्या बनेगा प्लस का 7n, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस का 2। फिर से देख लिया मैं 2 एल्सियम लिया, इसमें से सब में 2 एल्सियम लिया तो 2 2 कट गया क्या बचा 5n², फिर प्लस है प्लस लिखा गया 2 2 कट गया क्या लिखा है 3n, फिर माइनस अब देख 2 2 कट गया क्या बचा यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस 5n² माइनस माइनस प्लस 7n माइनस का 2। बताइए क्या आया 5n² माइनस में 5n² प्लस में होगा कट गया Tn बराबर बनेगा 5n² प्लस में था 5n² माइनस में कट गया 3n प्लस में और 7n प्लस में 3n प्लस में 7n प्लस में क्या जाएगा प्लस का 10n और माइनस का 2 दिख रहा है माइनस का 2 अब बटे का 2। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा Tn बराबर 2 कॉमन लूं क्या बचेगा 5n और माइनस का 1 अब बटे का 2 2 2 कट गया Tn आ गया कितना आ गया 5n-1 यहां तक भी रहने दीजिए ऊपर करते हैं Tn का मान आ गया क्या आ गया 2 2 कट गया 5n-1 Tn बराबर 5n-1 मिटाते हैं। अब Tn आ गया चूंकि Tn बराबर 5n-1 Tn क्या इनवा पद आ गया, क्या बोल रहा क्या 20वां पद बताइए कैवा पद 20वां पद, तो इनके जगह कितना रख देंगे 20, इनके जगह कितना रख देंगे 20। आइए T इनके जगह कितना 20 बराबर 5 इनके जगह कितना 20-1 क्या बनेगा T 20 बराबर 20 बचे 100 और माइनस का 1 इसलिए T 20 कितना आ गया 99 कितना आ गया 99 20वां पद कितना आ गया 99 कितना आ गया 99। आइए क्या इसका शॉर्टकट भी है देखते 99 आ गया, क्या इसका शॉर्टकट है, क्या इसका शॉर्टकट भी है होना चाहिए आ जाओ। इसका शॉर्टकट देखते आइए शॉर्टकट बताइए क्या दे रखा है इन पदों का योग, इन पदों के योग को Sn से लिखते हैं, किससे लिखते हैं Sn से, इन पदों का योग किससे लिखते हैं Sn से, तो Sn बराबर क्या 5n² बटे का 2 अब प्लस 3n बटे का 2। हमें क्या पूछा 20वां पद
20वां पद मतलब क्या, T20, 20वां पद मतलब क्या, T20, 20वां पद मतलब क्या, T20। तो T20 कैसे लिखते हैं आप जानते होंगे, A प्लस 20 में से एक गया कितना, 19 और D। तो 20 T20 कैसे निकलते हैं, A प्लस 19D। 20वां पद मतलब T20, 20वां पद मतलब T20, तो T20 बराबर A लिखाएगा प्लस 20 में से एक गया 19D। मतलब कहने के बाद हमको 20वां पद निकालना तो A का मान चाहिए और D का मान चाहिए। 20वां पद निकालना तो A का मान चाहिए और D का मान, A का मान और D का मान। आपको हम बताए थे कि जब SN पता तो D कैसे निकालते हैं, आसानी से बताए थे कि SN पता हो तो D आसानी से कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे, और A कैसे निकालेंगे आइए। जैसे लिखा है 3 7 11 15, तो बताइए इसका पहला पद क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद में क्या, A बराबर कितना 3। ठीक, मैं बोलूं इसको दो पदों का जोड़ बताइए, दो पदों का जोड़, दो पदों का जोड़ कितना आ रहा है 10, कितना आ रहा है 10। मैं बोलूं तीन पदों का जोड़ बताइए, 7 3 10 और 11 कितना 21। लेकिन मैं बोलूं एक पदों का जोड़ बताइए, एक पदों का जोड़, कितने पदों का जोड़, एक पदों का जोड़, कितने, एक पदों का जोड़, तो बता इनका मान कितना आएगा। चलिए पदों को जोड़ किससे लिखते हैं पता आपको, जो जोड़ को एस से लिखते हैं, जोड़ किससे लिखते हैं एस। दो पदों को जोड़ मतलब एन का मान 2, तीन पदों का जोड़ एन का मान 3, चार पदों का जोड़ एन का मान 4। जैसे ये S3 लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, तीन पदों का जोड़। S4 लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, चार पदों का जोड़। S10 लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, चार पदों का जोड़। S50 लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, 50 पदों का जोड़। जैसे इसमें सवाल में पूछ दे कि बताइए इसका दो पदों का जोड़ बताइए, दो पदों का जोड़ मतलब क्या, S मतलब जोड़, दो मतलब दो पदों का, बताओ कितना आएगा 7 3 10। बोले बताओ 12 पदों का, चार पदों का जोड़ बताओ, चार पदों का जोड़। S मतलब क्या जोड़, कितने पदों का 4, तो 4 लिख देंगे, बताइए कितना बनेगा 11 15 11 26, 26 और 3 कितना आ जाएगा 7 33, 33 और 3 36, कितना आया 36 आया 36। तो बताइए कितना एस पदों का जोड़ कितना आया, चार पदों का जोड़ कितना आया 36। मैं बोल दूं कि एक पदों का जोड़ बताइए, कितने, एक पदों का जोड़, तो एस हो गया। एक पद मतलब इनका मान कितना आएगा एक, इस मान बताओ कितना आ रहा है, एक पदों का जोड़ कितना 3। तो अब देखिए प्रथम पद और एक पदों का जोड़ सेम होता है कि नहीं, प्रथम पद और एक पदों का जोड़ सेम होता है कि नहीं, फिर से देखिए एक बार मैं बोलूं बताइए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद मतलब क्या ए, तो कितना 3। मैं बोलूं एक पदों का जोड़ बताओ, जोड़ मतलब एस, एस मतलब सम होता है जोड़, कितने पदों का, एक पदों का, तो इनका मान कितना आएगा एक, तो बताओ एक पदों का जोड़ कितना आ रहा है देखिए 3। तो आप देख रहे हैं कि ए और S1 सेम होता है, ए और S1 क्या होता है सेम, तो ए और S1 सेम होता है। बताइए आइए आप देखिए लिखिए प्रथम पद, प्रथम पद को आप ए से लिख लीजिए या T1 से लिख लीजिए या A1 से लिख लीजिए या S1 से लिख लीजिए, चारों होता है। प्रथम पद को आप ए बोलिए, T1 बोलिए, A1 बोलिए या S1 बोलिए। S1 भी पहला पद ही होता है, S1 मतलब क्या हुआ एक पदों का जोड़, एक पदों का जोड़, एक पदों का जोड़, तो ए ही होता है, एक पदों का जोड़ कितना आएगा वही आएगा ए। तो देखिए ए को आप क्या बोल सकते हैं, पहला पद को ए बोल सकते हैं, T1 बोल सकते हैं, A1 बोल सकते हैं या S1 बोल सकते हैं। आइए अब हमें 20वां पद निकालना मतलब क्या T20, क्या आएगा ए प्लस 19D। तो हम क्या बोले ए कैसे निकालेंगे, ए किसके बराबर होता है S1 के बराबर होता है, यहां देख लीजिए ए और S1 बराबर है कि नहीं। और डी कैसे निकालते हैं, डी तो बताए, तो ए हमको ए निकालना मतलब क्या निकाल देंगे S1 निकाल देंगे, ए निकालना S1 निकाल देंगे। आइए ए कैसे निकलेगा S1, ए किसके बराबर आएगा S1 के, ए किसके बराबर है S1, S1 कैसे निकलेगा, एन की जगह कितना रख देंगे एक, एन की जगह एक, तो S1 बराबर 5 इंटू एन की जगह कितना 1 बटे 2 प्लस 3 इनकी जो इनकी जगह कितना 1 बटे 2, कितना आएगा S1 बराबर 5 बन जाए 5/2 अब प्लस 3/2। तो S1 आ गया कितना 5 3 8, 8 भागा 2 कितना 4, S1 आ गया। S1 मतलब क्या ए आ गया, मतलब ए कितना आ गया 4। जो S1 होता है वही ए होता है, याद रखिए जो S1 होता है वही ए आ गया। अब बताइए क्या निकालना T20, T20 मतलब क्या होता है ए प्लस 19D, ए आ गया, अब डी निकालेंगे, डी निकालना बताए थे शॉर्टकट में, डी निकालना बताए थे शॉर्टकट में, कैसे बताया कि जब SN पता हो, SN पता हो तो डी निकालने के लिए n स्क्वायर के गुणांक को 2 से गुणा करते हैं। फिर से सुनिए SN पता हो, SN पता है कि नहीं, SN का मान है, SN पता हो तो डी निकालने के लिए n स्क्वायर के गुणांक को, n स्क्वायर गुणांक, n स्क्वायर के आगे जो लिखा है
एन स्क्वायर के गुणांक को किससे गुना करते हैं? 2 से। किससे? 2 से। किससे? 2 से। 2 2 कट गया था, डी का मान कितना आ गया? 5। डी का मान कितना आ गया? 5। फिर से देखिए, जब एस एन पता हो तो डी कैसे निकालते हैं? एन स्क्वायर के गुणांक कितना? 5/2 को 2 से गुना करते वो डी के बराबर होता है। तो डी आ गया, ए आ गया। क्या पूछ रहा? 20वां पद। 20वां पद मतलब क्या? टी 20। क्या बनेगा? ए प्लस 19डी। तो ए का मान कितना है? 4 प्लस 19, डी का मान कितना है? 5। कितना आ गया? 4 प्लस 19 बचे 95। कितना बन गया? 95 4 99। ये था इस सवाल का शॉर्टकट। इस सवाल का शॉर्टकट था। आइए करते सवाल नंबर 2। बोला एक एपी के एन पदों का योग। यहाँ पे सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है, सुधार लीजिए। बुक में मिस्टेक है, बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है। एन पदों का योग होगा। बोला एक एपी के एन पदों का योग एस एन बराबर 3n स्क्वायर प्लस 2n है। एपी ज्ञात कीजिए और इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात कीजिए और 15वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे एपी, तो एपी निकालने के लिए पता क्या चाहिए? बताए थे एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? बताए थे एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। ये एपी है। ये क्या है? एपी। ये एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। एपी ऐसे निकालते हैं। एपी ऐसे ही निकालते हैं। तो ए और डी का मान हमें पता चल जाए तो आ जाएगा एपी। ए और डी का मान पता चल जाए तो एपी आ जाएगा ना? आ जाएगा। ए और डी का मान रख देते, एपी आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। अगर ये बताइए, और ये बताइए, जैसे जैसे लिखा 5 9 13 17 21। बताइए कौन सा पद है? पहला, तो इसको क्या बोल सकते हैं? T1। कौन सा पद है? दूसरा, इसको क्या बोल सकते हैं? T2। ये कौन सा पद है? तीसरा, इसको क्या बोल सकते हैं? T3। कौन सा पद है? चौथा, इसको क्या बोल सकते हैं? T4। कौन सा पद है? पांचवा, इसको क्या बोलते हैं? T5। ना बोल सकते हैं। तो अगर जैसे मैं हमको Tn पता चल जाए, मान लीजिए Tn पता चल गया, Tn पता चल गया, Tn पता चल गया, जैसे 5n प्लस 6। मान लिया कि Tn हमको पता चल गया, Tn पता चल गया, क्या हम पहला पद निकाल लेंगे? कैसे? n के जगह कितना रख के? 1 रख के। फिर दूसरा पद निकाल लेंगे, n के जगह कितना रख के? 2 रख के। तीसरा पद निकाल लेंगे, n के कितना रख के? 3 रख के। चौथा पद निकाल लेंगे, n के कितना रख के? 4 रख के। तो एपी पता चल जाएगा? पता चलेगा कि नहीं? फिर से समझिए, हमको n पदों को योग पता मतलब एस एन पता है। n पदों को योग मतलब क्या? एस एन पता है। अगर मैं Tn निकाल लूं, Tn क्या निकाल लूं? Tn। जैसे Tn आ जाए, मान लिया 7n प्लस का 8, 7n प्लस का 8। अगर मैं 1 रख दूं n की जगह, n के कितना रख दूं? 1, क्या बन जाएगा? 8 7 15। फिर n की जगह 2 रख दूं, मतलब क्या? T2। कितना बन जाएगा? 7 दूनी 14, 14 8 22। फिर n की जगह मैं 3 रख दूं, क्या बनेगा? 7 3 21, 21 और 8 29। ये एपी पता हो गया? नहीं पता हुआ? 15 22 29 एपी में है कि नहीं? तो आपको एसएन पता है। अगर मैं टीएन निकाल दूंगा तो एपी पता चल जाएगा। क्यों पता चलेगा? टीएन निकलेगा, T1 निकाल देंगे पहला पद, T2 निकाल देंगे दूसरा पद, T3 निकाल देंगे तीसरा पद, T4 निकाल देंगे चौथा पद। तो अल्टीमेटली इसमें टीएन ही बताना है। जब टीएन पता चल जाएगा तो एपी पता चल जाएगा। टीएन पता हो जाएगा, टीएन पता हो जाएगा तो T1 निकाल देंगे, मतलब एपी का पहला पद, T2 निकाल देंगे एपी का दूसरा पद, T3 निकाल देंगे एपी का तीसरा पद, T4 निकाल देंगे एपी का चौथा पद। तो हमको अल्टीमेटली टीएन ही बताना है। क्या बताना है? टीएन। आइए निकालते हैं। अभी बताएं टीएन निकालने का फॉर्मूला। टीएन निकालने का फॉर्मूला बताएं, सॉल्यूशन देखिए। क्या पता है? एसएन पता है, तो एसएन बराबर है 3n स्क्वायर प्लस का 2n, 3n स्क्वायर प्लस का 2n। और टीएन बराबर फॉर्मूला क्या बताया? टीएन बराबर होता है एसएन माइनस एसएन माइनस 1। तो देखो एसएन पता है, हमको क्या निकालना पड़ेगा? एसएन माइनस 1, एसएन माइनस 1, एसएन माइनस 1, एसएन माइनस 1। मतलब जहां जहां n है वहां क्या आएगा? n माइनस 1। जहां जहां n है वहां क्या आएगा? n माइनस 1। तो 3 यहाँ n है कि नहीं? यहाँ क्या आएगा? n माइनस 1। इसका क्या है? स्क्वायर प्लस 2। यहाँ क्या n? तो यहाँ क्या आएगा? n माइनस 1। क्या बन जाएगा बताइए? एस एन माइनस 1 बराबर 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस क्या बनेगा? 2n और माइनस का 2। तो एस एन माइनस 1 बराबर क्या बनेगा? 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 2n और माइनस का 2। क्या आया? एस एन माइनस 1 बराबर 3n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 2n, माइनस का 6n प्लस का 2n क्या बनेगा? माइनस का 4n प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2 क्या बनेगा? प्लस का 1। हमको बताइए एसएन आ गया, एसएन माइनस 1 आ गया, टीएन निकाल लेंगे। टी
एन बराबर क्या होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो टी एन बराबर बताइए एस एन का मान कितना है, एस एन का मान कितना है 3n² प्लस 2n माइनस एस एन माइनस वन का मान बताइए, एस एन माइनस क्या है 3n² माइनस 4n प्लस 1। क्या बनेगा, ये बनेगा टी एन बराबर 3n² प्लस 2n माइनस का 3n² माइनस 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 प्लस का 4n माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का 1। अब 3n² प्लस में 3n² माइनस में कट गया, क्या है टी एन बराबर, टी एन बराबर 4 2 6n माइनस का 1, 6n माइनस का 1। बोला आप एपी बताइए, क्या बताइए एपी। तो मैं अगर n की जगह 1 रख दूं क्या बन जाएगा T1, n की जगह 2 रख दूं क्या बन जाएगा T2, n की जगह 3 रख दूं क्या बन जाएगा T3। तो बताइए T1 निकालते हैं, T1 मतलब n की जगह कितना 1, तो 6 इंटू 1 माइनस का 1, क्या जाएगा T1 का मान 6 कम 6 माइनस 1 कितना बन गया 5, T1 कितना बन गया 5। अगर मैं T2 निकाल दूं, T2 मतलब n की जगह कितना 2, n की जगह कितना 2, तो क्या बनेगा T2, n की जगह कितना 2, तो 6 इंटू 2 माइनस 1, क्या बन जाएगा T2 बराबर 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया कितना है 11, T2 आ गया। अगर मैं T3 निकाल दूं, T3 निकालने के लिए n की जगह कितना रखना पड़ेगा 3, T3 निकाल दूं T3 देखिए n की जगह कितना रखाएगा 3, तो 6 हो गया, n की जगह 3 माइनस 1 क्या बनेगा 6 18, 18 में से गया कितना 17। अगर मैं T4 निकाल दूं T4 तो n का कितना रखाएगा 4, n की जगह कितना है 4, तो 6 इंटू n की जगह 4 माइनस का 1, क्या बन जाएगा T4 बराबर 6 चौक 24, 24 में गया कितना 23। देखिए क्या क्या आया 5 आया 11 आया 17 आया और क्या है 23, 5 11 17 23, 5 11 17 23। एपी बोल रहा ना लिखने, लिख देते एपी, मिटाते एपी लिखने बोल रहा है, एपी लिख देते हैं। एपी एपी में बताइए क्या होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो बताइए पहला पद क्या, पहला पद मतलब क्या T1 कितना है 5, दूसरा पद मतलब क्या T2 कितना है 11, तीसरा पद मतलब क्या T3 कितना है 17, चौथा पद मतलब क्या T4 कितना है 23। ऐसे चलता रहेगा। क्या एपी आ गया, आगे एपी 5 11 17 23। इसमें एक सवाल और है, बताइए इसका 15वां पद भी बताइए, कैमा पद 15वां। तो 15वां पद बताया तो हमको चूंकि पता है, चूंकि Tn बराबर कितना है 6n माइनस 1, 6n माइनस 1। 15वां पद मतलब n का मान कितना 15, 15वां पद मतलब क्या n का मान 15 रख दीजिए, तो T15 बराबर 6 इंटू n का मान कितना 15 माइनस 1 कितना आ गया 15 छक 90, 90 माइनस का 1 कितना आ गया, इसलिए T15 बराबर कितना 89। तो एपी भी आ गया, एपी ये वाला आ गया, एपी ये आया। अब 15 पद कौन सा है ये वाला, ये रहा इस सवाल का आंसर। आइए इसका शॉर्टकट देखते हैं। हमें क्या बताना है एपी, एपी तो एपी निकालने के लिए ए और डी चाहिए, ए और डी, ए और डी। क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अगर मैं ए और डी निकाल लूं तो काम हो जाए। तो ए कैसे निकालते अभी तो बताए थे, ए S1 के बराबर होता है, ए किसके बराबर होता है S1 के, ए किसके बराबर होता है S1। तो S1 कैसे निकलेगा, n की जगह कितना रख देंगे 1, n की जगह कितना 1, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू n का कितना 1, कितना बन जाएगा 3 बन जा 3 प्लस 2 कितना आ गया, ए का मान 5, ए का मान कितना आ गया 5। और डी चाहिए, डी कैसे निकालते बताइए, डी कैसे निकालते थे n स्क्वायर के गुणांक को 2 से गुणा करके, n स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, n स्क्वायर के गुणांक को किससे गुणा करते थे 2 से। डी का मान कितना आ गया, डी का मान कितना आ गया 6। एपी पूछ रहा है, एपी क्या होता है, एपी क्या होता है, ए होता है ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, ऐसे चलता रहेगा। तो ए का मान बताइए कितना आया, ए का मान 5, ए का मान 5 प्लस डी का मान 6, ए का मान 5 प्लस 2 डी का मान 6, ए का मान 5 प्लस 3 डी का मान 6, क्या बन जाएगा 5 6 5 11, 6 दूनी 12 5 17, 6 18 18 5 23। एपी आ गया। और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है 15वां पद बताइए, 15 पद में क्या T15, 15 पद मतलब क्या T15 किसके बराबर आएगा, ए प्लस 15 में से गया कितना 14d,
टी पर मतलब क्या, ए प्लस 14 डी। ए का मान बताइए कितना, 5 प्लस 14, और डी का मान 6, डी का मान 6, 14 छक 84, 84 5 89। आगे 15वां पद भी, ये रहा शॉर्टकट,